रमेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक अच्छे से शहर में भी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दी, जो कि वह भी नौकरी करती थी। अब रमेश और पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ एक ही शहर में बस गए। कुछ दिनों के बाद रमेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उनकी माँ एकदम अकेली सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर रमेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती है। सो धीरे धीरे वह शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन रमेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गांव के गंवार की तरह ही समझते थे। लेकिन माँ का दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। एक दिन की बात है। सुबह रमेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके रमेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद रमेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। फिर कुछ समय बाद रमेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। सो फिर बेटे को कोई दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया। लेकिन रमेश अपने काम में इतना बिजी था, माँ के 100 मैसेज करने पर भी ध्यान न दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन रमेश का कोई उत्तर आ ही नहीं रहा था। इस तरह रमेश की माँ को चिंता होने लगी। लेकिन रमेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद भी अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा कि यह उनका गांव नहीं, जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब रमेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ तो वहीं खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले तब घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती हैं और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई हैं। आखिर ये उनका गांव नहीं है जो मनमानी करती रहेंगी। यह सुनकर रमेश की माँ ने खाने का टिफिन रमेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर रमेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वह अपना लंच बॉक्स भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद रमेश की माँ बोली, बेटा, भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते हुए ही आ रही हूँ। रमेश को अब आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे ही जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया। और इस तरह रमेश आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर उसे मिल गया था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि एक तरफ जब हम पढ़ लिख कर खुद को ज़्यादा ही समझदार लगने लगते हैं, जिससे जाने अनजाने में माता पिता की बातों को गलत साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन हम सभी यह भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को खुशियों के लिए अपनी खुशियों तक का त्याग कर दिया हो, वो भला माँ बाप अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माता पिता को ज़रूर सम्मान दें, और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो कम से कम दिन में एक बार ज़रूर उन्हें कॉल करें, क्योंकि वो कहते नहीं हैं लेकिन आपकी चिंता उन्हें रहती है। वो इंतज़ार करते हैं कि कब आप फ्री होकर उन्हें कॉल करोगे और वो आपसे बात कर पाएंगे, आपका हाल चाल ले पाएंगे। तो प्लीज़ एक कॉल अपने घर ज़रूर करें अपने परिवार में। आशा करती हूँ आपको ये
कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।